हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हरिजोन एजुकेशन चैनल पर स्वागत अभिनंदन है। मैं आप सभी के लिए दिवाली स्पेशल आपकी प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है। ठीक है ना। तो इसलिए ये छोटे छोटे वीडियो आप सभी के समक्ष जा रहे हैं, क्योंकि अभी आपको बड़े वीडियो गांव से देना इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ से अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस सेट कराई जा रही यूपीएसआई 2025 के लिए। जितना थ्योरी आपको पढ़ा है उसके आगे जैसे ही वहां पहुंचते हैं वैसे ही लंबी लंबी थ्योरी 1.5 2 2 घंटे की फिर से मिलने लगेंगी। लेकिन अभी थोड़ा सा आप सभी लोग धैर्य बनाकर रखें और इन प्रैक्टिस सेटों को करते रहें। तो जीएस के प्रैक्टिस सेट हैं, जैसे कि मैंने वादा भी किया था, जीएस के हिंदी के मूल विधि के प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। तो अच्छा मौका भी है, इसी बहाने आपके प्रैक्टिस सेट हर रोज एक एक करके दिए जा रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 4 प्रैक्टिस सेट लगातार कर लिए हैं। 2 प्रैक्टिस सेट एक ही वीडियो पर दिए गए, तीसरा और चौथा अलग अलग दिया। आज हम लोग इसमें 5वें प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। इस वाले वीडियो पर सामान्य ज्ञान और संविधान से संबंधित आपके प्रश्न होने वाले हैं, और आप सभी लोग बैठ करके इत्मीनान से देख सकते हैं। बहुत लंबी वीडियो भी नहीं होती है, 20 से 25 मिनट की एक वीडियो जा रही है। तो आप बैठ करके आराम से घर पे हैं तब भी आप कहीं पर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का 5वां प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो आप सभी लोग तैयार हो जाए, और यूपीएसआई का एग्जाम लास्ट दिसंबर तक होने की पूरी संभावना है। हो सकता है उससे पहले हो जाए, लेकिन क्योंकि जब तक आपकी एग्जाम डेट नहीं आ जाती है उसके 1 मंथ बाद एग्जाम होना तय है। अगर नवंबर के मिड तक आती है तो लास्ट दिसंबर तक ही एग्जाम होगा, और संभावना है कि नवंबर के मिड तक एग्जाम डेट घोषित हो जाए। तो उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नत बोर्ड के द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे इस एग्जाम के लिए आपको 160 क्वेश्चन करने होते हैं। 160 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से आपके 40 क्वेश्चन हिंदी के, 40 क्वेश्चन जीएस के। और ये 40 क्वेश्चन हिंदी और जीएस मतलब 80 क्वेश्चन का टारगेट हम आपको दे रहे हैं। इस 80 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन केवल मूल विधि के आते हैं, 8 क्वेश्चन आपके 15 क्वेश्चन संविधान के आते हैं, मूल विधि के नहीं, सॉरी, संविधान के आते हैं। 8 क्वेश्चन आपके मूल विधि के आते हैं, और बाकी बचे आपके, तो आप देखेंगे जो भी आपके क्वेश्चन बच रहे हैं लगभग 17-18 क्वेश्चन, तो 17 से 18 बाकी जीएस से आते हैं। तो आपको फोकस किस पर करना है ज्यादा से ज्यादा, तो आप देखेंगे 15 8 23 होता है। तो आप फोकस करें आप संविधान और मूल विधि पर। अगर 40 में से 50% करना भी अनिवार्य है, मतलब आपको 20% 20 क्वेश्चन सही भी करना है, तो आप इनको कम से कम इतना जीएस में पकड़ बना कर रखें कि ये 23 क्वेश्चन होते हैं, और 2 4 10 क्वेश्चन वहां से मिल ही जाएंगे। तो 23 और 28 25 30 तक, 30 तक आप मिनिमम बने रहे हैं ना। वैसे तो टारगेट हम रखे हैं कि आपको ये प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, थ्योरी के माध्यम से जो घटना चक्र की बुक पढ़ाई जा रही है और पूरी की पूरी पढ़ाई जा रही है, अगर आपको देखो, यूथ कंपटीशन टाइम्स की आपको बुक आपके टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी दे दी गई, लेकिन घटना चक्र की कोई बुक नहीं दी जा सकती, क्योंकि वो लोग मना करते हैं ना, और वो कॉपीराइट भी दे सकते हैं, मतलब टेलीग्राम चैनल पर। इसलिए आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके, वहां पर इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया, वहां पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, आपको डायरेक्ट वहां पर पीडीएफ दे दी जाएगी। तो आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर आज का है आपका 5वां। तो प्रैक्टिस सेट 5वां शुरू करते हैं, और आप देखेंगे कि ये प्रैक्टिस सेट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है ना। तो प्रैक्टिस सेट 5, 4 आपको आपके प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, ये 5वां है। तो आइए शुरू करते हैं 5वां प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पर कह रहा है कि भारत का मूल रूप संविधान द्वारा हाथ से लिखा गया था। किसके द्वारा हाथ से लिखा है? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा 26 जनवरी 1950 को प्रवर्तित हुए मूल भारतीय संविधान को हस्तलिपि या हाथ से तैयार किया गया था, और इसे आचार्य नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में शांति निकेतन के कलाकारों ने कलाकृत यह सजाया था। हर पेज पर इसे सजाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है, किसके द्वारा? तो नंदलाल बोस के द्वारा। किसके द्वारा? नंदलाल बोस के द्वारा। नंदलाल बोस के द्वारा सजाया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं।
कहा गया किस बांध के निर्माण के लिए विश्व बैंक ने शुरू में धन दिया था, परंतु पर्यावरण संबंधी मुद्दों एवं आपके कहा गया विस्थापितों के पुनर्वास हेतु भूमि अधिग्रहण की अनिश्चितता के चलते बाद में इस परियोजना से हाथ हटा लिया था। तो आप कहेंगे सरदार सरोवर बांध थी। कौन था? सरदार सरोवर बांध। ठीक है, तो पहले विश्व बैंक ने क्या किया था? अनुदान दिया, या कह सकते हैं कि विस्थापित के पुनर्वास हेतु भूमि अधिग्रहण की निश्चितता के चलते बाद में इसे परियोजना से हाथ हटा लिया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 से संबंधित है। अब 20 से क्या संबंध? तो आप कहेंगे दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। आर्टिकल आप देखेंगे कि 14 से लेकर के 18 तक की समानता की बात, 19 से लेकर के 22 तक की स्वतंत्रता की बात करता है। किसकी स्वतंत्रता की बात? यहीं पर आर्टिकल 21 आता है ना। एक लोग कल या परसों पढ़ाया था, ठीक है, क्लास में, तो वहां पर आर्टिकल 21 बताया गया था कि यहाँ आप अपनी मनपसंद की शादी कर सकते हो ना। तो एक स्टूडेंट ने कहा कि चलो वर्दी पहनने के बाद कम से कम हम शादियां तो कर सकते हैं ना अपनी। क्यों? कह रहा है कि मतलब हम यूपीएसआई पढ़ रहे हैं, पहली बार है, तो पहली बार हमको ये आर्टिकल भी पता चला है कि आर्टिकल 21 हमें मूल संविधान में या मूल अधिकार में हमें ये अधिकार दिया गया है कि हम अपनी मनपसंद की शादी कर सकते हैं। चाहे आप हिंदू होकर मुस्लिम से करें, चाहे मुस्लिम होकर हिंदू से करें, जैन से, बौद्ध कर, चाहे जो जिससे करें ना। आपको अगर इसमें आपके घर परिवार नातेदार रिश्तेदार भी आपत्ति करते हैं तो इसके लिए भी आपको संविधान संरक्षण देता है। कौन देगा? संविधान देगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल 21 भी याद रखना है, उसी के अंतर्गत 22 भी आता है। कहा गया अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? ठीक है, तो आप कहोगे डायनामाइट का। किसका? डायनामाइट का। ठीक है, 1867 में डायनामाइट की खोज की और नोबेल पुरस्कार की स्थापना नोबेल फाउंडेशन के द्वारा 1901 में किया गया था। तो नोबेल पुरस्कार पूछ लिया जाए तो कब? 1901 में इसको स्थापित किया गया। कहा गया परमाणु के नाभिक के अंदर कौन सा कण होता या होते हैं? तो होता या होते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु के केंद्र में एक नाभिक की खोज जो है वो रदरफोर्ड करते हैं, जिसमें धनावेशित प्रोटॉन व उदासीन न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, जबकि ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक भी होते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, लास्ट क्लास जो मैंने पढ़ाई थी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वर्ष में, तो आप क्या बोलोगे? 2010 में आता है। कब आता है? 2010 में आता है। ठीक है, याद रखना। अगर डेट पूछ लिया जाए तो 18 अक्टूबर को। कौन सा? 18 अक्टूबर को आता है। बर्लिन किस देश की राजधानी है? ठीक है, तो बर्लिन आप कहेंगे जर्मनी की राजधानी। कहाँ की है? जर्मनी। अगर पूछ लिया जाए जॉर्जिया कहाँ की राजधानी? जॉर्जिया की राजधानी, तो आप कहेंगे टिबिलिसी। क्या हो गए? टिबिलिसी। ठीक है, हंगरी की अगर पूछ लिया जाए तो बुडापेस्ट। क्या? बुडापेस्ट। और ग्रीस की पूछ लिया जाए तो एथेंस। क्या होगी? एथेंस होगी। ठीक है, क्या बोलोगे? एथेंस। आगे आते हैं, आगे देखते हैं। चलिए आगे आते हैं। कहा गया स्वस्थ लाल कोशिकाओं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है जिसकी कमी के कारण एनीमिया या अरक्तता हो सकता है? तो आप कहेंगे इसके लिए आयरन। क्या? आयरन। ठीक है, आगे आ जाओ भाई, फटाफट देखते हैं। कहा गया ब्लू बेबी सिंड्रोम भूजल में खनिज प्रदूषण के कारण होता है। तो आप कहेंगे नाइट्रेट। किसके? नाइट्रेट खनिज प्रदूषण के कारण होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, ये आपके मतलब शिशुओं में ज्यादा होता है ना। तो इससे क्या होता है कि रोग में नवजात शिशु के पैर, मुंह और सिर पर नीलिमा दिखाई देती है। ठीक है, कहा गया तप्त द्वीप शब्द नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? तो तप्त द्वीप आप कहेंगे उष्ण महानगर से संबंधित। किससे? उष्ण महानगर से। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है 11। कहा गया इनमें से भारत का कौन सा जीवमंडल रिजर्व संयुक्त राष्ट्र से शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के मानव एवं जीवमंडल कार्यक्रम पर आधारित विश्व जीवमंडल तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो आप कहोगे कच्छ का, या कच्छ जीवमंडल रिजर्व नहीं है। क्या है? कच्छ जीवमंडल रिजर्व नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश एक भूमिबंध देश भी है? एक भूमिबंध देश कौन सा है यहाँ पर? तो भूटान है। कौन सा है? भूटान है। ठीक है,
तो याद रखोगे किसके बारे में बात की गई, भूटान के बारे में। ठीक है, आ जाओ भाई। तो अगर पूछ लिया जाए कि भूटान भारत से कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है तो भी आप बताओगे। दोनों भारत के उत्तर हिमालयी क्षेत्र, आप देखेंगे नेपाल और भूटान दोनों बंद क्षेत्र हैं, लेकिन यहाँ पर भूटान ऑप्शन दिया गया है। ठीक, कालिदास की कहा गया आपके मालविघ्न मित्रम का नायक अग्निमित्र का पुत्र कौन सा था, तो आप कहेंगे पुष्यमित्र था। कौन सा, पुष्यमित्र। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा, आ जाओ भाई, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम लोकसभा और राज्यसभा होंगे, वो आर्टिकल नंबर 79 में बताया गया। अब कहा गया आपके अनिल वाड़, जल्दी से बताएंगे आप सभी। कहा गया अनिल वाड़ किस राजवंश की राजधानी हुआ करती थी, तो कहाँ की राजधानी होगी, तो आप कहेंगे सोलंकी राजवंश की। कहाँ की, सोलंकी। अगर राष्ट्रकूट की पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे मानेखेत। कौन सी, मानेखेत। और अगर पाल की पूछ लिया जाए तो पाल राजवंश के, तो आप कहेंगे मुंगेर। क्या होंगी, मुंगेर। और अगर मैत्रका राजवंश की पूछ लिया जाए वल्लभी, वल्लभी। ठीक है, तो याद रखो। कहा गया राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है, तो आप कहोगे भारत की संसद के पास होता है। किसके पास, भारत की संसद। और ये बात कहां पर कही गई, 169 के अंतर्गत, आर्टिकल नंबर 169। कहा गया ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ कहां पर, तो आप कहेंगे देहरादून में। कहां पर, देहरादून में हुआ था। ठीक है, आगे कहा गया केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो आप कहेंगे 1985 में। कब, 1985 में। कहा गया मोन खमेर भाषा समूह है किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे ऑस्ट्रो एशियाई से। भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान शामिल है, तो आपातकालीन प्रावधान आर्टिकल भाग नंबर 18 में। कहां पर है, भाग नंबर 18 में। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए किस प्रकार के आपातकालीन, जैसे आपके राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और आपके वित्तीय आपातकाल की बात कही गई है। आगे आता है, आगे क्या है, फंड या निधियां जो विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश होते हैं वे क्या कहलाते हैं, तो वे आपके कहा गया गिल्ट फंड कहलाते। क्या कहलाते, गिल्ट फंड कहलाते। और ये आरबीआई के द्वारा जारी की जाते। किसके द्वारा, आरबीआई। आरबीआई का गठन कब होता है, कमेंट करोगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी जन्म नियंत्रण विधि है, और ये मत कहना कि ये सरल है। आरओ का पेपर जब करा रहे थे प्रैक्टिस, तो सब कह रहे थे बड़ा सरल है पेपर आप करा रहे हो ना, और जब हु बहू आया, हु बहू का मतलब बहुत कठिन नहीं आया था, इसीलिए इतनी मेरी ठाई गई है ना, लोगों को हवा ही नहीं लग रहा था कि हाँ इतनी हाई जा सकती। तो इसलिए पकड़ बनाकर रखिएगा एग्जामिनर का। अब दिमाग सोचिएगा कि एग्जामिनर क्या सोच सकता है। ठीक है, आ जाओ भाई। तो कहा गया कौन सा एक प्रभावी जन्म नियंत्रण विधि है, तो नसबंदी। क्या बोलोगे, नसबंदी। ठीक है, आगे देखो। कहा गया निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को लागू किया गया था, तो कब लागू किया गया, तो आप कहेंगे 2011 में। उत्तर प्रदेश की बात अलग से पर्सनल पूछी जा रही 2011 में। देखिए 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2002 में आर्टिकल नंबर 21A जोड़ा गया और उसमें क्या रखा गया, शिक्षा का प्रावधान रखा गया। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में शिक्षा अनिवार्य कब बनाया गया, 2011 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति कितनी होती है, तो आप कहेंगे 70 वर्ष होती है। कितनी होती है, 70 वर्ष होती है। अगर पूछ लिया जाए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब होता है, तो 12 अक्टूबर 1993 को। यह राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार दिवस की बात नहीं, या अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार 10 दिसंबर की बात नहीं कर रहे हैं, यह आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार की बात कर रहे हैं जो 12 अक्टूबर 1993 को गठित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक संस्था है जो खुफिया ब्यूरो अनुसंधान एवं विश्लेषण का स्कंद या रॉ सेना, नौसेना एवं हवाई आसूचना के निदेशालयों से प्राप्त खुफिया जानकारी का विश्लेषण करती है, तो इसे क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे संयुक्त आसूचना समिति, या आपके JIC कहा जाता है। क्या, JIC। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद और राज्य विधानमंडलों को सेवा मामलों के अलावा विवादों के अधिनिर्णय के लिए आपके न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है, तो कहां पर अधिकृत करेगा, तो आप कहेंगे आर्टिकल नंबर 323 के B में।
ठीक है, कहां पर 323 के बी में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो देखो, राज्य वित्त आयोग है, राज्य निर्वाचन, राज्य लोक सेवा, लेकिन राज्य सूचना आयोग नहीं है। कौन सा? राज्य सूचना आयोग नहीं है। राज्य सूचना आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। राज्य सूचना आयोग या अधिकार का, तो आप कहेंगे 2005 में इसका गठन होता है राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, आगे आता है, कहा गया न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो आप कहेंगे केवी कामत। कौन थे? केवी कामत। ठीक है, तो ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित किया गया था कब? 2014 में। 2014 में। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है आप सभी के समझ, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित उपलब्धियों के लिए आपके पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। तो किसके लिए दिया जाता है, किस क्षेत्र में? तो आप कहेंगे पत्रकारिता के क्षेत्र में। सामान्य इनपुट स्ट्रीम के से कहा गया पूर्णांक डेटा निवेश इनपुट करने के लिए उपयोग में आने वाली स्कैनर क्लाउड की पद्धति क्या कहलाती है। तो आप क्या बोलोगे, ऐसी पद्धति क्या कहलाएगी? कमेंट करें। बाइट स्ट्रीम कहलाती है। क्या कहलाती? तो आप बोलोगे बाइट स्ट्रीम कहलाती। आगे आता है, आप सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करना जब जैसे ही खत्म होता है। कहा गया पिन कोड प्रणाली का उपयोग भारत में कब शुरू किया गया है। तो 1972 में। 1972 में। ठीक है, कब? 1972 में, 15 अगस्त 1972 से। कहा गया पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 35 में कहा गया है कि कांस्टेबल रैंक से ऊपर के पुलिस अधिकारी के खिलाफ आरोपों की जांच केवल के अधिकारी का प्रयोग करने वाले अधिकारी द्वारा ही की जाएगी। तो किसके द्वारा की जाएगी? तो आप कहेंगे मजिस्ट्रेट के अधिकारी के द्वारा की जाएगी। किसके? मजिस्ट्रेट। पढ़ा रखा है मैंने। माल एवं सेवा कर किस तरह का कर है जो 2017 से प्रभावी हुआ। तो आप क्या बोलोगे, कैसा कर है? तो आप कहेंगे अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया। तो आप कहोगे 2000 में अस्तित्व में आया। किस में आया? सन 2000 में। निम्नलिखित में से आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश आपके प्राकेंद्रियों में मौजूद नहीं होता है। तो 35 का, तो आप कहेंगे केंद्रक झिल्ली। कौन सा होता है? केंद्रक झिल्ली। ठीक है, उसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ओके, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले HIV से संक्रमित हुआ है? कैसे पता चलेगा? तो आप कहेंगे रक्त में एंटी HIV एंटीबॉडी द्वारा। किसके? एंटी HIV एंटीबॉडी के द्वारा पता चलेगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष में मनाया गया था। तो 1973 में। कब? 5 जून 1973 को मनाया गया था। ठीक है, याद रखना है, 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। कब? 5 जून को। ठीक है, आगे देखो, 8 जनवरी 2025 को 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम क्या थी? 8 जनवरी 2025 को, है ना। तो प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ठीक है, तो गांधी जी हमारे वापिस आए थे 1915 में दक्षिण अफ्रीका से, है ना। तो ऐसा नहीं कि गांधी जी बस तभी आए थे, बीच में भी आए थे ना, और सम्मेलन में भाग भी लिया था लखनऊ अधिवेशन में। आ दो भाई। कहा गया वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष निर्यात गंतव्य कौन सा देश रहा है। तो आप कहोगे यूएसए रहा है। कौन सा? यूएसए। हाल ही में कहा गया त्रिसेवा डेजर्ट हंट अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया है। तो आप कहोगे जोधपुर राजस्थान में। ठीक है, तो 24 से 28 फरवरी 2025 तक वायुसेना स्टेशन जोधपुर में अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन किया गया है। यह एक एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपकी 5 है, और आप सभी लोग इन्हें देखते चले और प्रैक्टिस सेट नंबरों को करते भी चले। देखिएगा, इनके करने से अभी जैसा कि मैंने बताया कि गांव से बड़े बड़े वीडियो अपलोड करना मतलब इम्पॉसिबल है ना, हो ही नहीं, संभव ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नेट वगैरह बहुत ज्यादा चलता नहीं है। ठीक है, तो फिर भी आपको प्रयास पूरा किया जा रहा है कि आपको वीडियो हर दिन जाती रहे। आप आराम हराम है आपके लाइफ में ना, तो आराम नहीं करिएगा अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं 4543 पोस्ट में। तो इसलिए छोटे छोटे वीडियो है, आप एक एक करके भी देखते चलो, तो आपको इनसे लाभ मिलेगा। कोई हानि नहीं है कि नहीं इसको पढ़ेंगे तो हमारे लिए हानि है। तो इसलिए देखते चले और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना और अपने साथ सभी अपनों